हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर को बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। कैसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनसे चीज़ें चेंज होती हैं या ब्लड प्रेशर में किस तरह के चेंज आते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर यानी ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। पहला है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। हम लोग पहले पता है कि कार्डियक आउटपुट का जब हम लोग फॉर्मूला कर रहे थे उसमें था ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। उससे हम लोग कार्डियक आउटपुट निकाल रहे थे। अब वहाँ क्या है कि कार्डियक आउटपुट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम से और हार्ट रेट से। अगर इन दोनों में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट चेंज होगा और कार्डियक आउटपुट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम किसी जगह बढ़ गया है और हार्ट रेट भी बढ़ गया, दोनों जगह बढ़ गया, यानी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड जो फ्लो कर रहा है यानी जो आर्टरीज में ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब उसके अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, इसके यानी ब्लड वेसल्स पे लगने वाला जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट की वजह से प्रेशर बढ़ाना यहाँ पे यही है। एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट रेजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ा है उससे सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन डायस्टोलिक प्रेशर। अब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम सिर्फ जब बढ़ रहा हो, है ना, हार्ट रेट ना बढ़ा हो, सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, उससे क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा होता है। उसके बाद आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑलरेडी देयर। अब क्या है कि जब हार्ट है ना, ये हार्ट है, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये हार्ट है। अब ये क्या ब्लड को पंप कर रहा है, इसका काम है पंपिंग एक्शन, ये ब्लड पंप कर रहा है। और ब्लड वेसल्स जब है यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है तो इसमें भी प्रेशर है, यानी जो ब्लड है उसमें प्रेशर है, ऑलरेडी प्रेशर है। अब उस प्रेशर के अगेंस्ट तो यहाँ पे पंप किया जा रहा है ना, यानी ये जो ब्लड जा रहा है ये भी तो कोई प्रेशर जनरेट कर रहा है और दोनों प्रेशर एक दूसरे के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड है अब यहाँ पे और प्रेशर तुम दे रहे हो, तो ये इस तरह का रेजिस्टेंस डेवलप करता है और उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एंड इट इज डिटरमाइंड मेनली बाय डायमीटर ऑफ सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स, सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होगा उससे डिटरमाइन होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायमीटर अगर बड़ा है यानी रेडियस बड़ा है तो डायमीटर ही बड़ा है, तो अगर डायमीटर बड़ा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। डायस्टोलिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। Peripheral resistance is resistance offered by the blood flow at the periphery। सीधा सीधा बात है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, फिर वही बात है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है और वहाँ पे जो पेरीफेरी में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ब्लड फ्लो एट द पेरीफेरी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस है जो पेरीफेरी में ब्लड की वजह से होता है, यानी ब्लड फ्लो से, ठीक है, एट द पेरीफेरी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज लेसर द रेडियस मोर विल बी द रेजिस्टेंस। सेम सी बात है कि यहाँ पे अब क्या है, रेडियस कम है ब्लड वेसल्स का और यहाँ रेडियस ज़्यादा है। चूंकि रेडियस ज़्यादा, अब यहाँ देखिए रेडियस ऑफ आर्टरीज इज वेरी ओके, ये आगे हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे आते हैं कि क्या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज लेसर द रेडियस मोर विल बी द रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है कि एक हम लोग ब्लड वेसल्स है, इमेजिन कर लें जिसका रेडियस ज़्यादा और यहाँ कम है। अब ज़्यादा है तो आसानी से ब्लड फ्लो करेगा, कोई बात नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पर यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर यानी रेडियस जो है वही कम है। अब ये कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा और ज़्यादा जगह नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम चीज़ है, radius of arterioles is very less, that is it is the arterioles remains partially constricted all the time due to sympathetic tone, so the resistance is more। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा कहाँ मिलेगा, ऑप्शन है आर्टरियोल्स या वेन्यूल्स, तो हम लोग कहेंगे आर्टरियोल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है सिंपैथेटिक टोन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, यानी उसका डायमीटर जो है यानी वेसल्स का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर क्या होगा, कम होगा। अब डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यही चीज़ यहाँ पे हमें समझना था। अब आ जाते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। विस्कोसिटी है क्या? तो विस्कोसिटी है
कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। यानी वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। ये समझना है। विस्कोसिटी इज अ फ्रिक्शन ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी विस्कोसिटी वो फ्रिक्शन है जो, ये जो विस्कोसिटी है एक तरह का फ्रिक्शन जनरेट करता है। ये क्या जनरेट करता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है। और फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट जनरेट करता है, ब्लड वेसल्स वॉल के अगेंस्ट। ये हम लोग समझ गए। अब क्या है कि चूंकि अब वॉल्यूम अगर कम होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो ये विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस, ये फ्रिक्शन है, ये ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा का क्या मतलब है कि वहाँ पे फिर ब्लड फ्लो स्लो होगा। ठीक है। विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन और लैक ऑफ स्लिपरीनेस। विस्कोसिटी इन्फ्लुएंसेस ब्लड फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये समझना था। अब क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग विस्कोसिटी। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। आरबीसी काउंट फॉर एग्जांपल, अब ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे थे और विस्कोसिटी की बात कर रहे थे, वॉल्यूम तो वही है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग ये कह दें कि यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे हम लोग ये कह दें कि आरबीसीज का नंबर जो है ये इंक्रीज कर जाए। अगर ये इंक्रीज किया तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ा, वॉल्यूम कम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल का, सॉलिड का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया। जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड में हम लोग दो कंपोनेंट देखेंगे, एक सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा लिक्विड, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का नंबर सेम है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे क्या कि आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया। अब आरबीसी का नंबर बढ़ गया, ये वॉल्यूम जो प्लाज्मा है ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बस क्या, आरबीसी का नंबर बढ़ा। आरबीसी के नंबर बढ़ने से यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ गया। अब विस्कोसिटी बढ़ा तो क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा, यानी ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ये हम लोग को समझना था। यानी ब्लड जिसमें दो कंपोनेंट, सॉलिड और प्लाज्मा। सॉलिड में हम लोग आरबीसी की बात करते हैं क्योंकि मेजर कंपोनेंट इसी का होता है, तो सॉलिड की बात करते हैं। तो अब ये सॉलिड में जब आरबीसी का नंबर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पहले की बात किए थे ना कि रेजिस्टेंस और ये फ्रिक्शन, यहाँ पे यहाँ फ्रिक्शन, ये रेजिस्टेंस जो है कहाँ गया, स्लिपरीनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, ये रेजिस्टेंस है ना। अब विस्कोसिटी बढ़ गया तो क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया है। यही चीज है। आरबीसी इज द मेन फैक्टर विच डिटरमाइंस द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अनदर फैक्टर डिटरमाइनिंग विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन, हीमो अकर्स इन केस ऑफ बर्न्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया केस में यहाँ पे आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। एल्बुमिन अगर बढ़ गया तो वहाँ पे विस्कोसिटी चेंज होगा। द विस्कोसिटी इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीजेज, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रीचिंग ऑर्गन इज डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा कि विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज, यानी ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रीचिंग टू द ऑर्गन डिक्रीज। यानी कोई ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचना था, कोई ऑर्गन तक अगर ब्लड को पहुंचना था तो वो पहुंचने में क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हो गया और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो हार्ट उस प्रेशर को करने के लिए क्या करेगा कि हार्ट प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। यानी एक विस्कोसिटी के चेंज होने से, यानी विस्कोसिटी बढ़ गया तो हम लोग क्या देखें कि हार्ट का प्रेशर, यानी जो हम लोग जिसको कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग ये समझें। अब आ जाते हैं डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। डायमीटर से क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। सिंपल सी बात है, जब हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे उस वक्त हम लोग किस देखे थे, क्या वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ब्लड फ्लो। किसी ब्लड वेसल्स का डायमीटर ये है और किसी का उससे बड़ा। ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का डायमीटर अगर कम है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा। अब ब्लड फ्लो अच्छा है यानी ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, व्हेन द डायमीटर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज कंसीडर्ड, द एरोटा हैज maximum diameter and capillary has got to the minimum diameter, but the circulation of diameter of blood vessels is considered in relation to the cross sectional area through which blood flow.
ओके, यहाँ पे क्रॉस डायमीटर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा उसकी डायमीटर की यहाँ पे बात की जाती है। सिंपल सी बात है, एओर्टा का साइज बड़ा है तो उसका डायमीटर बड़ा होता है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे ब्लड वेसल्स छोटा होते जाता है, एंड में जब हम लोग कैपिलरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं ब्लड वॉल्यूम, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, यानी ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इज मेंटेन थ्रू द वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट। वेनस रिटर्न यानी जो वेन्स के थ्रू हार्ट में ब्लड पहुंच रहा है, और कार्डियक आउटपुट जो हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग ये बात कर लें, वेनस रिटर्न ये है और ये कार्डियक आउटपुट है। ओके, ये दो चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तो ब्लड प्रेशर कम होगा। और ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कैसे होता है, तो मेंटेन होता है दो चीज़ों से। यहाँ पे दो सिस्टम दिख रहा है, वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट। वेनस रिटर्न वो ब्लड जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच रहा है कहाँ पे, हार्ट में। यहाँ पे हार्ट में पहुंचा है, रिटर्न आया है, यहाँ पे रिटर्न आया है, रिटर्न टू हार्ट। ठीक है, यहाँ पे हार्ट तक आया है, तो ये यहाँ पे है वेनस रिटर्न। और हार्ट से जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कार्डियक आउटपुट। ये आया कितना है और गया कितना है, इनसे इन्फ्लुएंस होगा ब्लड वॉल्यूम। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन वेनस रिटर्न। अब जाहिर सी बात है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो रिटर्न ज़्यादा आएगा। यानी कहने का मतलब ऑर्गन में, अगर यहाँ पे लोग ऑर्गन की बात कर लें, यहाँ तक अगर ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है तो लौटेगा भी तो ज़्यादा आया। इंक्रीज इन वेनस रिटर्न, अब वेनस रिटर्न बढ़ गया। इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में आता है पहले, तो ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में, तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स, यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलस का फीलिंग जो है, ये जो है राइट वेंट्रिकुलस, ये भरना ज़्यादा भरेगा। ठीक है, इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकल, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। राइट वेंट्रिकल से फिर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से ट्रैवल करके फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलेगा, ये जो कार्डियक आउटपुट है ये बढ़ जाएगा। और कार्डियक आउटपुट बढ़ा है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ ब्लड वॉल्यूम बढ़ा और उसका रिजल्ट ये मिला कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब आ जाते हैं वेनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेनस रिटर्न। सिंपल सी बात है, वेनस रिटर्न अगर बढ़ गया, अब जाहिर सी बात अभी देखें ना कि वेनस रिटर्न बढ़ा है, ये वेनस रिटर्न बढ़ गया, जिसके वजह से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा होगा, उसके वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। फिर उसी को रिपीट कर लें कि वेनस रिटर्न अगर कम हो गया, ये वेनस रिटर्न है, वेनस रिटर्न अगर कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका ऐसे कहते हैं कि वेनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। वेनस रिटर्न कम हो गया। अब चलो इसी को देखते हैं, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम था, अब यहाँ पे वेनस रिटर्न, यहाँ पे इंक्रीज है ना, इसी इंक्रीज को हम लोग डिक्रीज समझे। अगर ब्लड वेनस रिटर्न डिक्रीज कर गया, राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग भी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज किया, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा और यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो बढ़ा था वो भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी वेनस रिटर्न इन्फ्लुएंस करता है ब्लड प्रेशर को। अब आ जाते हैं viscosity of blood flow. Blood pressure is directly proportional to viscosity of blood flow. When viscosity of blood increases, the frictional resistance is increased and this increase the pressure. विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगा, वही बात था कि जब हम लोग आरबीसीज का नंबर अगर इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या था, आरबीसीज का नंबर इंक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि विस्कोसिटी बढ़ रहा था। विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया।